मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए। तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा। तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। ज्ञान का सागर, गुणों का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को भी अपने समान सर्वगुणों से संपन्न बनाना चाहते हैं। ज्ञान की हर एक पॉइंट का धारणा स्वरूप बनाना चाहते हैं। और हम आत्माएं भी जब मन बुद्धि की स्लेट को बिल्कुल क्लियर करके स्वच्छ हो, साफ हो,
अंदर कोई मैं और मेरेपन का मैलापन ना हो। जब इस अंतर की स्थिति से ईश्वरीय याद में बैठते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान रत्न बुद्धि के अंदर समा जाते हैं और आत्मा के अंतर के जो अवगुण हैं वो खुद ब खुद निकल जाते हैं, आत्मा गुणवान बनने लगती है। तो बाबा हमें संगम के इस अमूल्य जन्म पर यह अमूल्य जीवन देते हैं, परंतु इस जीवन को मूल्यवान बनाने का आधार है हम ईश्वरीय ज्ञान के एक एक रत्न के मूल्य को जाने, संगम युग के समय के मूल्य को जाने, अपने इस जीवन की एक एक श्वास के मूल्य को जाने, ईश्वरीय हर खजाने के मूल्य को जाने। तो जितना जितना हम ईश्वरीय खजानों को, इनके महत्व को समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाते जाते हैं, इन खजानों को सफल करते रहते हैं, उतना उतना हमारा जीवन केवल संगम युगी जीवन नहीं अपितु आने वाले जीवन भी मूल्यवान बन जाते हैं। तो बाबा आज की मुरली में हमें गुणों से संपन्न, ज्ञान रत्नों से संपन्न बना रहे हैं और साथ साथ चलते फिरते याद की यात्रा भी सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर अमूल्य महावाक्य। आज है 24 तारीख 24 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। बस बाबा का कहना मानते चलो, बाबा आपका रिस्पॉन्सिबल है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? चेक करेंगे सारे अपने अंदर कितने गुणवान बने हैं। उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। करते हैं? किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है, तो किसी को दुख नहीं देना। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। तो ये बुद्धि की कमाल है, जो ग्रेड्स बनती है उसका आधार भी बुद्धि है ना, और निश्चय बुद्धि भी
वह अलग अलग होते हैं। वैसे तो निश्चय ही होता है, उसमें संशय का नाम निशान नहीं होता, लेकिन निश्चय बुद्धि में भी नंबरवार बन जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। तो बहुत जन्म, कभी अपनी मत पर, कभी पर मत पर, कभी शास्त्र मत पर हम चलते आए। अब एक जन्म है, वो भी पूरा नहीं रहा है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर तो देखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलो तो बेड़ा जो डूबा हुआ है ना पार हो जाएगा। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाहर की देह को देखेंगे, खुद बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो बाहर की देह को देखते हैं। सोल कॉन्शियस होंगे तो समझेंगे कि ये वाक्य किसी मनुष्य आत्मा के तो हो ही नहीं सकते। अपने पिता की भाषा को बच्चा बहुत अच्छी तरह समझता है। तो जब बच्चा समझेंगे, स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो बाबा के शब्द आत्मा को अंतर तक छू जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल होना। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। ये भी पक्का है, जो बाबा को याद करते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वो फिर कहना भी मानेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा, कभी भी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। क्यों आता है देह अभिमान? योग नहीं है। ज्ञान तो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है। बाकी मेहनत है योग की, कनेक्शन जुटना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, है ना। बाबा को याद करने वाला, जिसको याद कर रहे हैं वो कितना मीठा है। अब उसको याद करेंगे तो हम भी उसको प्यार करते करते उस जैसे लवली हो जाएंगे ना। याद नहीं करते, इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। अब बाबा आंसर बता रहे हैं कि क्यों गलतियां होती हैं, क्यों गलत काम होते हैं, क्योंकि याद नहीं है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है ना। बगीचा क्या है? सतयुग। इस समय है कांटों का जंगल, सभी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था, पवित्र है ना बगीचा था। सब आत्माएं प्योर थे, देवी देवताएं रहते थे। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? जंगली जानवर तो जंगल में रहेंगे ना, बगीचे में थोड़ी ना रहेंगे। वहां तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी। और फिर यह
प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ब्रह्मा बाबा है हम सब के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे बोलो, दादियों ने ऐसे किया और मिल भी गए मकान। देखो, जिस नशे से, जिस फखुर से बात करती थी, उस नशे से ही आत्माएं बिल्कुल समझ जाती थी कि कुछ तो इनको मिला है ना। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप, कितनी हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमारा माता पिता कौन है। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। यह दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, ब्रह्मा बाबा कहते हैं भल मेरी ना सुनो, हमेशा समझो। शिव बाबा समझाते हैं। देखो, ये हमारे बाप दादा की कितनी निर्माणता है, कितनी निरहंकारी बना है। सभी दोनों एक दूसरे को आगे रखते हैं। उनकी मत पर चलो, डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो। खुद भगवान कह रहा है, फिर संशय कैसे आ सकता है। रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय मत पर चलो। यह ईश्वर थोड़ी ही है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। यह भी सब मनुष्य हैं। ऐसे समझाओ उनको कि ये भी भारत में ही थे, ये भी मनुष्य ही थे, है ना। तो ये कैसे बने, समझाओ उन्हें। परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। पवित्र आत्माएं है ना, स्वर्ग में रहने वाले हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। तो बाबा कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स हमें दे रहे हैं समझाने की। अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है ना। इतना आसान नहीं है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। भूल जाते हैं ना। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। पहले पहले संदेशियाँ ऊपर जाके वतन में बाबा से प्रोग्राम लेकर आती थी। फिर उस प्रोग्राम के अनुसार फिर सारे दिन की दिनचर्या में कैसे कौन कौन से ग्रुप बनाकर याद की यात्रा में रहना है, उस अनुसार रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा रिजल्ट सुनाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं।
ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। हम्म, इसमें भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कहीं कहते हैं बहन निष्ठा करावे, कहीं कहते सामने बहन बैठे फिर निष्ठा में बैठेंगे, उसके बाद हमारा योग लगेगा। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है, पहले इस शब्द का यूज ज्यादा होता था। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो, है ना। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, बिल्कुल तो हठ योगी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, न ज्ञान न याद रहती, या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। एक तो है कि हम सुबह शाम एकाग्रचित होकर बाबा को याद करते, परंतु बाबा तो हमें योगी जीवन वाला बना रहे हैं ना, केवल बैठकर योग लगाने वाले नहीं, हठ योगी थोड़ी ना। चलते फिरते उठते बैठते मन और बुद्धि ऊपर लटकी रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बुद्धि में हर पल बाबा की याद न आए ना ही सताए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। जैसे जीवन ही बाबा के नाम है, हर श्वास में बाबा है, हर कर्म में बाबा है, उठते बैठते चलते फिरते बोलते मुख में भी बाबा है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। भूले ही ना, ऐसे नहीं याद करने बैठे हैं, नहीं इसका मतलब बाकी टाइम भूले थे ना इसलिए याद करना पड़ रहा है, नहीं, भुलाए ना भूले ऐसी स्थिति हो जाए। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। क्योंकि क्या होगा, योग लगाएंगे है ना पापों का बोझा उतारने के लिए, परंतु फिर सारा दिन योग युक्त नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत करते रहेंगे, पाप चढ़ते भी जाएंगे फिर उतारने का प्रयास भी करते रहेंगे, नहीं तो चढ़ता भी रहेगा ना साथ साथ, फिर क्या फायदा होगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ये है विधि। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा परंतु याद रहती नहीं है। चाट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी नहीं, है ना। ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं इसलिए, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं, है ना। कहते रहेंगे हम तो बाबा के हैं ना, है ना, तो कैजुअल हो जाता है, ऐसे नहीं, याद नहीं करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कैसे बच्चे गफलत करते हैं, लेकिन याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, तरीके से समझाना होता है। किसी को ऐसे समझाओ युक्ति युक्त, ना उसको दुख भी ना हो, कोई ऐसा भी ना लगे उनकी इंसल्ट हो रही है, ऐसे नहीं, युक्ति से प्यार से आराम से समझाओ। हम तो भारत की महिमा करते हैं, है ना। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज, वह सुखधाम यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं
हम कैसे समझें कि इनका राज्य था? ऐसे क्वेश्चन करते हैं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी। कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य। कलयुग में रहने वाले भी मनुष्य आत्माएं हैं और सतयुग वाले भी मनुष्य आत्माएं हैं। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? ऐसे समझाओ उन्हें। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। याद तो करते हैं ना। यह भी नहीं समझते, बोल देते हैं पर समझते नहीं है इसका अर्थ क्या है। इस समय तो नरकवासी सब हैं। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे, क्योंकि दुनिया में अभी ना चल रहा है ना, कलयुगी चल रहा है, तो फिर यहीं जन्म लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस बात से ना किस किस से बात करनी पड़ती है ना। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी सीखना है कि कैसे अलग अलग आत्माओं से उनकी समझ अनुसार हमें बात करनी है। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? दुख देते हैं ना। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं। तो कांटे क्या करते हैं? चुभते हैं, दुख देते हैं। वो कहते इतना सब कुछ समझाता हूँ, समझ भी जाते हैं, फिर भी वो जो पुराने संस्कार है ना, दुख देने के, जाते ही नहीं है। आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? भी फूलों का बगीचा लगा रहे हैं। कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। बाबा का धंधा क्या है? कांटों को फूल बनाना। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? जो खुद दूसरे को दुख देगा वो किसी और को फूल कैसे बनाएगा? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है ना। उसकी चलन देखो, उसकी सेवा देखो, है ना, कैसी है आत्मा की क्वालिटी। अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं। तो खुद फूल बने हैं तभी तो सेवा कर सकते हैं ना। किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो। इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है। तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। अगले महीने ही है शिव जयंती, तो तैयारी तो पहले ही हो जाती है। और हमारी शिव जयंती तो पूरा 1 मास चलती है। बाबा तरीका बता रहे हैं। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो, अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। ऐसे बोलो सबको। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं है। तुम भी अभी समझते हो, हम भी कहाँ समझते थे। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। बाबा को जानना है, फिर ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे। वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे।
वो धर्म की आत्माएं परम धाम जाएंगी, अपने अपने सेक्शन में जाएंगी, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। मनुष्य खुद ही दुर्गति में है तो दूसरे की सदगति कैसे कर सकता। तो सदगति केवल एक सदगति दाता सतगुरु शिव बाबा ही दे सकते हैं, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सुनते हैं रात्रि क्लास। ये रात्रि क्लास है 18 मार्च 1968 की। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है। इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है। ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास। आधा कल्प भक्ति चलती है, और भक्ति काल जब होता है तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे। यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। कॉमन नहीं है ना, अनकॉमन है। सारी बातें दुनियावी बातों से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए कोटों में कोई निकलते हैं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, भारत माँ कहते हैं ना, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, जैसे माँ मीठा अक्षर है ना। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना। क्यों? क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड। मम्मा के लिए बाबा कहते कि ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कैसे शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो
खुशी होनी चाहिए ना। जब स्थूल धन से इतनी खुशी होती है तो ये तो अविनाशी धन है ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। कमाई कर रहे हैं, लेकिन जो कमाई करा रहा है उसका हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरा, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी यानी देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मूंझना नहीं है। आज का वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। कौन रहेंगे सदा डबल लाइट? जब कर्म भले साधारण हो परंतु स्थिति ऊंची हो। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो कर्म भल साधारण है, लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। बहुत ही ऊंची स्थिति है कि हम अवतरित आत्माएं हैं ना। जैसे बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर अवतार लेते हैं ना, तो दूसरे के तन में प्रवेश होते हैं। तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों से बातचीत करते हैं, वैसे मैं आत्मा भी इस तन का आधार लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ अदा कर रही हूँ। तो ऐसी स्थिति रहे। आज का स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। कौन धारण कर सकते हैं पवित्रता को? सहजता से। जो क्या अभ्यास करते हैं? आत्मिक दृष्टि और वृत्ति का। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना
और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। किसका? भावना और ज्ञान, इमोशंस और इंटेलेक्ट दोनों का बैलेंस। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो बाबा हमारी कितनी ऊंची स्थिति चाहते हैं। ऐसी बैलेंस वाली स्थिति होती है तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। अच्छा, ओम शांति। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता
चले